हमारे अच्छा होने का जो है लोग जो है बड़े लोग कह लो या फिर जो अपने आप को बहुत एजुकेटेड समझते हैं, वेल एजुकेटेड, तो उनका यह मानना है कि हम लोग बोका मानुस है। हमारे ये सिर्फ इस झंडा की वजह से नहीं, कई सारे गाँव में लोग इस झंडा को भी नहीं जानते हैं। झारखंड के बहुत सारे ऐसे प्रांतों में इस झंडा को भी नहीं तिरंगा झंडा को नहीं पहचानते? नहीं, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं है। हमारे पास 40% मिनरल है जो हम सप्लाई करते हैं, प्रदेश की इकोनॉमी को हम चलाते हैं। कई सारे मायने में लोगों को ये भी नहीं बताया गया है किताबों के जरिए। बहुत मुश्किल परिस्थिति में हम कहेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है अभी, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो अपने झारखंड के लोग कम से कम झारखंड के बारे में जानते हैं। नमस्कार। तो आपने बहुत देखा होगा कि बहुत से लोग सुल्तानगंज से देवघर कांवड़ यात्रा आते हैं या फिर पैदल यात्रा वो अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, काशी जाते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि झारखंड की पैदल यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप इनका बैग देख रहे होंगे, थोड़ा सा घूम जाइएगा भैया, कि इनके बैग में लिखा हुआ है फ्लाइंग आर्या 15, जो कि इनका इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल है, और संपूर्ण झारखंड पद यात्रा। जी हाँ, झारखंड का मैप है जिस प्रकार ये इस रूट से यात्रा कर रहे हो। इसके साथ में फ़ोन पे, गूगल पे का देख सकते होंगे स्कैनर भी है। चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं कि आखिर ये झारखंड की पैदल यात्रा क्यों करे और ये कहाँ से। सबसे पहले आप बताइए, आप हैं कहाँ के रहने वाले, नाम क्या हुआ आपका? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को जोहार, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं। और मेरा नाम सर आर्या गुप्ता है, जैना मोड़ बोकारो का रहने वाला हूँ और झारखंड के 24 जिला में पैदल यात्रा कर रहा हूँ। और पैदल यात्रा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग झारखंड के पर्यटन स्थल को और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के उन सभी पर्व त्योहारों को और विभिन्नता और विविधताओं को देख पाए, जिनके बारे में लोग को नहीं पता है, अधिक नहीं पता है। और कई मायने में लोग हमें छोटा समझते हैं बाहर दूसरे राज्यों में जाने पे, और हमारा जो है वो बहिष्कार होता है, कई बार हमारे साथ भेदभाव होता है। तो वो चीज़ें जो है वो अपना नज़रिया बदले, इसकी वजह से मैं झारखंड के 24 जिला में पैदल यात्रा कर करके, जो भी आपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी का नाम लिया, उनके जरिए से जो है वो अपने झारखंड की खूबसूरती, संस्कृति और यहाँ के इतिहास को जो है दिखाने का काम कर रहा हूँ। और झारखंड बिहार के लोग जहाँ तक देखा जाए भक्ति से जुड़े हुए यात्रा करते हैं। सावन का मेला में बहुत सारे लोग दंडवत यात्रा आते हैं, बिच्छू बन के यात्रा आते हैं, लेकिन आप जो ये झारखंड की यात्रा कर रही है, ये सोच आपकी कहाँ से आई? देखिए, मैं एक ट्रैवलर हूँ, इसके साथ एक इंजीनियर भी हूँ। तो अब इंजीनियर हैं? हाँ, मैं हूँ। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैंने करा है और इसके दरमियान मैं महाराष्ट्र पुणे में भी काम करा है कुछ महीने, और वहाँ से रेसिज्म मैंने बहुत देखा झारखंडियों के प्रति। अब ये उनका कसूर नहीं है, कसूर एक्चुअली हमारे बड़ों का है, जो भी हमारे झारखंड से आज 23 साल हो गए सर। किसी भी बड़े स्टार ने भी कभी अपने टीवी कॉन्फ्रेंस में भी, न्यूज़ में भी अपने झारखंड का नाम नहीं लिया। लोग कई बार धोनी को जानते हैं और रांची को जानते हैं, वो जब तक IPL खेल रहे हैं तभी तक लोग जानेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि स्वतः वही चीज़ें हो जाएगी जैसा था, मतलब परास का 3 पात, जैसे हम झारखंड में कहावत बोलते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि हमारे झारखंड को किसी भी राजनीतिक पार्टी से जो जुड़े हुए सरकार आए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुछ जो है झारखंड के प्रचार प्रसार हेतु कुछ नहीं किया। इसके वजह से क्या होता है कि कई सारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स और हमारे साथ जो भी क्लासमेट्स वगैरह जब भी बाहर जाते हैं, या तो काम करने के लिए या तो पढ़ने के लिए, तो जब एक नाम शब्द सुनते हैं झारखंड, तो लोग समझते हैं कि हम जंगल या झाड़ी से आए हैं। तो मैंने वो चीज़ें देखी है कि काफ़ी बुरी इमेज जो है हमारी बन चुकी बाहर में भी। मैं अंडमान निकोबार भी गया तो वहाँ पे भी मतलब उनके अनुसार से हम जो है वो बहुत छोटे तबके के लोग हैं, हमारे अंदर में कुछ वो स्किल्स नहीं है, हम मतलब बहुत पिछड़े लोग हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ नक्सली हमला होता है, क्योंकि बड़े बड़े मेजर जो न्यूज़ चैनल्स है सर, वो न्यूज़ चैनल भी कभी भी हमारे यहाँ के आके खूबसूरती को दिखाने का काम नहीं करते। देखिए, हमारे यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, बाबा धाम है। हमारे झारखंड के ही कितने युवा हैं जो अपने बाबा धाम के बारे में जानते होंगे, इस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते होंगे। तो आपका कहना है कि झारखंड के लोगों को उस तरह का रिस्पेक्ट बाहर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, और मैंने वही भी बताया कि क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है अपनी चीज़ों को बाहर में प्रमोट करने के लिए नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं प्रयासरत हूँ कि कम से कम मैं इस चीज़ को शुरुआत करूँ, क्योंकि बाहर से लोग, बहुत तरह के लोग जो है बहुत तरह की चीज़ें सोचेंगे। जब तक आप अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बताइएगा, लोग कैसे जानेंगे। तो मैं उसी प्रयासरत में हूँ कि जो नहीं जान पाए हैं लोग, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्हें बताऊं, दिखाऊं, जनाऊं। अभी कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, अरे ये सच में हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग में से, मतलब जो लोग यहाँ से केदारनाथ सोचते हैं, उज्जैन महाकाल सोचते हैं कि वहीं पे सिर्फ ज्योतिर्लिंग होगी, उनको भी अभी मैं बता पा रहा हूँ। सावन में हमारे यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। फिर भी श्रावण मेला? जी, श्रावण मेला हमारे यहाँ पे देवघर में। तो कई सारे अपने झारखंडी भाई बहनों को जो कोल्हान रेंज से हैं, जो छोटा नागपुर के सिमडेगा के इलाकों से हैं, उनको नहीं पता होगा। जैसे अभी मैं अयोध्या एक दिन के लिए गैप में होकर के आया हूँ, पैदल यात्रा को थोड़ा सा पॉज करके, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल भी चलने चाहिए। पर यूट्यूब चैनल के लिए ही नहीं, बल्कि अयोध्या इसलिए भी लोगों को संबोधित करके बताने के लिए गया था कि हमारे यहाँ पे भी भगवान राम सिमडेगा के इलाकों में रुके हुए थे 4 महीने, राम रेखा धाम से परिचलित है, और जहाँ जहाँ पग पड़ा है भगवान प्रभु श्री राम का, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ, वहाँ पे एक मैप भी है, अयोध्या में भी मैप है कि यहाँ पे आए हैं। और तो उनमें से एक जगह जो है जाने के क्रम में राम रेखा धाम भी है। तो इन सभी चीज़ों का प्रचार प्रसार करने के लिए अब मेरा ये मानना है कि कई सारे अपने झारखंड के लोगों को ये बात नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने दिखाया नहीं। अभी हाल फिलहाल में किसी एक पत्रकार महोदय ने जो है हमारे बाबा टांगीनाथ धाम, जो कि गुमला में स्थित है, उनके बारे में बताया। तो धीरे धीरे करके वो जो कवर लाएंगे, हमको लगता है वो
40-50 साल अभी लग जाएंगे। तो इस दरमियान मैं तो घूमता ही था, ट्रैवलर। मैंने बिगनिंग में बताया कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, इतने जगह पे घूमा। तो इतने जगहों पे घूमने के क्रम में मुझे ये सुझाव समझ में आया कि जो लोग नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो स्टार्ट करनी होगी। तो मैंने ये प्रारंभ करा, मैंने ये सोचा कि मुझे घूमना चाहिए, क्योंकि मैं तो घूमता हूँ और इन चीज़ों के बारे में आइडिया है, तो मैं घूम रहा हूँ सर। और घूम घूम करके अपने झारखंड की खूबसूरती, अपने झारखंड की सुंदरता को लोगों तक प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो जैसा कि बिहार के लोग शान से बोलते हैं हम बिहारी हैं, लेकिन हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग कभी बोलते नहीं कि हम झारखंडी हैं। आपका कहना है कि आप इसके जरिए लोगों को झारखंड के बारे में मतलब बताना चाहते हैं कि झारखंड भी किसी से पीछे नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे पास 40% मिनरल है जो हम सप्लाई करते हैं, प्रदेश के इकोनॉमी को हम चलाते हैं। कई सारे मायने में लोगों को ये भी नहीं बताया गया है किताबों के जरिए। बहुत मुश्किल परिस्थिति में हम कहेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है अभी, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो अपने झारखंड के लोग कम से कम झारखंड के बारे में जानते हैं। और कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे झारखंड में सिर्फ कोयला है, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ कोयला को देखा है। कई सारे खान हैं हमारे यहाँ पर लोगों ने देखा नहीं है। कोयला को अमूमन लोग यूज़ भी करते हैं, तो देखें तो सोचते हैं कि अरे कोयला से हम क्या कर सकते हैं, जबकि हमारे कोयला का यूज़ ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, हमारे कोयला का यूज़ जर्मनी जैसे इलाके करते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए झारखंडी होने पर। तो कई सारे लोग जो हैं जो सिर्फ, देखिए 2 तरह की लोग शिक्षा मानते हैं इस देश में, एक तो साक्षर होना, एक शिक्षित होना। तो साक्षर होकर के लोग समझते हैं कि हमारे झारखंड में कुछ नहीं, वही अगर वो शिक्षित होते, अभी भी पूरे देश भर में से बहुत सारे ऐसे शिक्षित लोग हैं जो अपने झारखंड के कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड के कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझ करके झारखंड के लिए कुछ मेरे जैसे काम कर रहे हैं। उनका बात जो है वो देखते हैं, वो फ़ख्र भी करते हैं। इसी प्रकार से मैं अपने झारखंडी होने पे गर्व करता हूँ, और यही मैं बताता भी हूँ लोगों को कि हर राज्य की अपनी गरिमा है और हमारे भी अपनी गरिमा है, और इनका कदर जो है हमें सबसे पहले आनी चाहिए। देखिए कोई भी राज्य क्या है, वो उन राज्य के लोगों पे मतलब उस राज्य में जो लोग रह रहे हैं उन पे निर्भर होता है। अगर हम अपने झारखंड को सुंदर नहीं बोलेंगे, हमें लगेगा अरे हमारे झारखंड में क्या है, तो वास्तव में लोग जानना भी पसंद नहीं करेंगे। आज तक वही होता है सर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें जो है अपने कम से कम अपने यूथ जनरेशन में जो हमारे भाई बहन लोग हैं उनको दिखाऊँ, उनको बताऊँ कि ये चीज़ें हमारे पास है। लोग कहते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वही मोर जो नाच रहा है उसको दिखा रहा हूँ सर। तो आपको मैंने देखा कि सड़क के जरिए आप जा रहे थे, तो क्या आप सिर्फ सिटी विजिट करते हैं या गांव में भी, या कहाँ कहाँ विजिट कहाँ करते हैं? देखिए अभी तक ये 18वां जिला है। 18वां जिला ये? 18वां जिला है, और 18 दिसंबर 2022 को जो है वो निकला हुआ था। 18 जिला में से ये लास्ट डे है मेरा। 18 दिसंबर 2022 को आप निकले थे जी, यानी कि लगभग हो गया 1.5 साल। हाँ 1.5 साल हो गया। तो जाहिर सी बात इतना, और 4300 किलोमीटर मैंने जर्नी करी है। मतलब मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि मैं आपको एक हिंट्स दे सकूँ कि मैं सड़कों में चलता हूँ, सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी, उन कस्बों तक में भी जहाँ पे मुझे झारखंड के रिगार्डिंग या फिर झारखंड के कुछ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। कई सारे विद्रोह हमारे यहाँ पे हुए हैं, कई सारे प्राचीन जगह हैं हमारे पास, हेरिटेज है, कई सारे वाटरफॉल्स हैं, दर्शनीय जगह हैं। तो उन जगहों को भी घुस के एक्सप्लोर करना, उन जगहों के बारे में मुझे बताना है। इसी क्रम में मुझे 4300 किलोमीटर लगे हुए हैं। आगे मैं जर्नी में अग्रसर हूँ, अभी इधर से गोड्डा की ओर जा रहा हूँ। तो मेरा बस मैंने वही ठाना है 4300 किलोमीटर में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि उन गाँव कस्बों तक भी, झारखंड के उन प्रांतों तक भी मैं पहुँच रहा हूँ। तो 18 जिला की आपकी यात्रा कर चुके, कौन कौन सा जिला बचा हुआ अभी आपका? अभी मैं इधर से गोड्डा जा रहा हूँ सर। तो गोड्डा को इंक्लूड करते हुए 6 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं। गोड्डा से साहिबगंज, देन पाकुड़, फिर दुमका, फिर जामताड़ा, उसके फिर धनबाद। क्योंकि मैं बोकारो से निकला हूँ, बोकारो में मेरा घर हुआ, निवास स्थान हुआ, तो मैं धनबाद से होते हुए बोकारो में जाऊँगा और वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन आज 270 दिन हो गए हैं पैदल यात्रा के। अब कुछ 40-50 दिन के अंदर में जो है वो यात्रा जो है समाप्त हो जाएगी। तो अगर ये यात्रा अगर आप धार्मिक स्तर पे करते हैं, किसी प्रकार का, कहीं अयोध्या जाते हैं या वाराणसी जाते हैं, काशी जाते हैं, तो आपको एक अलग तरह का सम्मान मिलता है। आपके लिए रास्ते में जगह जगह पे रुकने के लिए व्यवस्था होता। तो झारखंड यात्रा के दौरान आपको क्या वैसा मिल रहा है, लोगों से सपोर्ट हो रहा है? कई मायने में हाँ भी बोलूँगा, कई मायने में नहीं भी बोलूँगा, और कई मायने में हाँ इसलिए भी बोलूँगा कि आप मुझे जीवित देख पा रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि हमारे झारखंड में सिर्फ नक्सली है और हमारे झारखंड में लोग पत्ते पहनते होंगे, जंगल झाड़ी के लोग हैं। यही तो उद्देश्य था मेरा कि मैं लोगों को बताऊं कि हमारे झारखंड में लोग पत्ते सिर्फ नहीं पहनते हैं, उनके पास भी उनका वो कॉमन सेंस है। हमारे यहाँ पे झारखंड में बड़े सुंदर और अच्छे लोग हैं, जिसकी एग्जाम्पल आज मैं हूँ। आज आपके सामने स्वच्छ हूँ और जिंदा हूँ, सुरक्षित तरीके से। लोगों से मदद मिल रही है? बहुत अच्छे तरीके से, खास करके गांव में मिलती हैं। जिन गांव के लोगों को पिछड़ा समझा जाता है, अपने झारखंड के उन गांव के लोगों को जो नक्सली समझा जाता है, आज उन्हीं लोगों के साथ मिलजुल करके जो मैंने इस प्रयास को किया है, उन्होंने समझा है। और 74% गाँव है, आपको ये यकीन करना होगा। शहरों में जिन भाइयों का प्यार मिला लगभग के ना के बराबर मिलता है, तो जिन देवतातुल भाइयों का प्यार मुझे मिलता है, उनके आगे मैं आभार बड़ा प्रकट करता हूँ। खास करके शहरों की बात मैं कर रहा हूँ, बल्कि जो अब तक जो सिनारियो रही है
सबसे ज़्यादा अच्छा तरीके से जो मुझे प्रोटेक्ट करके भी और उन चीज़ों को दिखा करके भी मैं झारखंड के जिन जानकारियों को साझा करना चाहता हूँ, उन जानकारियों तक जो पहुँचने में मदद मुझे की है, गाँव के लोगों का बड़ा ही योगदान रहा है इसमें। तो मैं बेशक कह सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि कई सारे युवा हैं जो गाँव से गए हुए हैं बाहर काम करने के लिए, और उनके साथ आए दिन रेसिज्म होती है, काम करवा के पैसे नहीं दिए जाते हैं। बीच में दलाल भी हैं गाँव में जो डेवलपमेंट का काम नहीं होने देते हैं। देखिए, मैं न्यूट्रल पॉलिटिशियंस हूँ, मतलब पॉलिटिशियंस न्यूट्रल जो है, मैं पॉलिटिकल बातों में बात रखता हूँ और समझता हूँ, चीज़ों को ये करता हूँ। तो मैं पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा, बट मैंने कई सारे लोगों को भी देखा है जो कि इस प्रकार से गाँव में डेवलपमेंट को रोकते हैं कुछ निजी बेनिफिट के लिए। तो मेरे जैसे लड़कों का काम होता है कि हम वहाँ पे जाकर के हम कुछ चंद बातें रखें। हम जैसे जो भी कुछ युवा हैं जो कुछ अच्छा कर सकते हैं जीवन में, कम से कम उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षित कैसे हुआ जा सके, साक्षर को छोड़ करके। साक्षर होना जस्ट बी एन एजुकेटेड, एक सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा कि हाँ, आई एम हैविंग दैट सर्टिफिकेट, मीन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो उसको सिर्फ छोड़ करके, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको नहीं करना है, उसको छोड़ करके भी वो जो एजुकेशन शिक्षा पद्धति है, किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया, मैंने पहले भी आपको कि मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर छात्र हूँ, तो उन बातों को भी रखता हूँ। और इन बातों से भी लोग गाँव में बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो समझ पाते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि पर्यटन भी जो है वो आपके लिए एक रोज़गार का साधन है, रोज़गार के लिए सृजन रोज़गार का करता है। तो वो बातें जो वो समझते हैं और इस प्रकार वो मदद भी कर पाते हैं। इस यात्रा के दौरान कई तरह की आलोचनाएं भी सुनने को मिलती होगी, एक तरह से आप पर पागलपन या जुनून सवार हो गए, ऐसा भी लोग कहते होंगे। तो ऐसा कहाँ सुनने को कभी मिला है आपको? हाँ, बहुत मिला है, बहुत मिला है। और अभी एक इससे पहले भी आपका एक क्वेश्चन था जिसमें से धार्मिक स्थानों का लोग करते हैं। अगर आप धार्मिक यात्रा करते तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता, जी, रहने के लिए आपको विश्रामालय मिलता, खाने पीने की व्यवस्था की जाती, लेकिन इसमें आपको क्या क्या वैसा कुछ मिला आपको? हाँ, मैंने तो बताया कि गांव में बड़ा प्यार मिला, और उसी धार्मिक मुद्दे को ही मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। लोगों की बड़ी अपनी आस्थाएं होती हैं, वो लोग पैदल यात्रा करते हैं, कोई साइकिल से भी करते हैं, 4 धामों की करती है। मेरी भी आस्था है, व्यक्तिगत रूप से मैं सनातन धर्म का लड़का हूँ, और मेरी भी बड़ी आस्था है भगवान श्री राम के ऊपर, और उनके ही त्याग भावनाओं को देखा था मैंने, मेरी माँ ने भी वो समझा है मेरी बातों को, इसलिए मैं इस काम को कर भी पा रहा हूँ। माँ सपोर्ट करिए? हाँ बिल्कुल, मेरे घर से सपोर्ट है इस बात का, तभी तो मैं इतने दिनों से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे त्याग भावना को उन्होंने समझा। इसमें मेरा व्यक्तिगत अपना कोई बेनिफिट नहीं है, बट मेरे जनरेशन को तो ज़रूर होगा, और उस जनरेशन को लाने वाला मैं भी हूँ, कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान रहेगा इस झारखंड के जनरेशन्स में। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी आस्था है, उसी प्रकार से मेरी अपनी आस्था है। झारखंड जिस जगह से मैं जन्म लिया हूँ, उस जगह के लिए भी करना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं शायद भगवान के द्वारा ही होगा ये चुना गया होऊंगा मैं, बट लोगों का भी बड़ा असीम कृपा रहा है और बड़ा आशीर्वाद है लोगों का। जाहिर सी बात है, बिना पैसों का मैं पैदल यात्रा में चला हूँ, तो जैसे हो पाता है लोग जो है, जितने लोग हो पाते हैं, जैसे 100 में से 2 ही करते हैं, बट करते ज़रूर हैं। मतलब आप बिना पैसे का यात्रा कर रहे हैं, मतलब जहाँ तक लोगों की हेल्प हो वो कर रहे हैं आपको? हाँ, लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार का हेल्प कर रहे हैं आपको? वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे इसी में मैं वो एड ऑन भी करना चाहता हूँ कि लोग पागल भी समझते होंगे, है ना। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुर्भावना पैदा करते हैं, मन भ्रमित करते हैं, क्योंकि जिन्होंने बहुत कुछ चीज़ें नहीं देखी है, जो कुएँ के मतलब आप उसको कह लें कि कुएँ के मेंढक है, तो बहुत सारा चीज़ें जो है ना वो आपको समझा पाएगा, जो आप खुद भी नहीं जानता वो समझा पाएगा। अब क्या है कि मैंने चीज़ें देखी है, तो मुझे वो चीज़ों के बारे में जो है कदर है कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई सारे लोग टांग खींचते हैं, कई सारे लोग पागल बोलते हैं, कई सारे लोग अटैक भी करने के लिए सोचते हैं कि यार जो मैं नहीं कर सका ये क्यों करेगा, तो जेलस जो है वो होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ झारखंड में है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने प्रांत में आपको ये ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे लोगों को छोड़ करके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने बोला कि आप खा लीजिए ना, खाना खा करके जाइएगा, पानी पी लीजिए कम से कम, मेरा बात रख दीजिए। कुछ लोग आते हैं दौड़ करके पैकेट बिस्किट भी देते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं साहब हमारे झारखंड में। आप यकीन मानिए, हमारे झारखंड में इतने अच्छे लोग हैं कि पहली दफ़ा ये काम हो रहा है, झारखंड पैदल यात्रा किसी बंदे ने ठाना है। और ये भी आपके जैसे पत्रकार महोदयों ने हमें बताया है कि अभी तक जो है वैसा कुछ नहीं हुआ था। हुए थे लोग अपने अपने प्रांतों से, रांची जो मुख्यालय है वहाँ तक जाते थे, बट अब तक ऐसा नहीं हुआ था। तो सोचिए उस कदर में भी, उस स्थिति में भी जहाँ पे लोग समझते हैं कि नक्सली है, जंगल झाड़ी है, 74% गांव है, उन गांव के इलाकों में भी आपके सामने सुरक्षित हों, तो आप इस बात को मानिए कि हमारे झारखंड में बड़े अच्छे और बड़े मासूम लोग हैं, जिनको लोग बाद में बुका मानुष समझते हैं। हमारे अच्छा होने का जो है, लोग जो है बड़े लोग कह लो या फिर जो अपने आप को बहुत एजुकेटेड समझते हैं, वेल एजुकेटेड, तो उनका यह मानना है कि हम लोग बुका मानुष हैं, हमारे अच्छाई को बुका मानुष में तोला जाता है। तो हम उन अच्छे लोगों में से आते हैं साहब, झारखंड के लोग हैं जो जानते हैं कि हम पूरे देश चला रहे हैं, पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं। हम चाहे तो अगर बॉर्डरिंग कर दें, अगर हम चाहें कि हमारा अपना एक देश हो, तो शायद हम अमीर लोगों में से आए। तो अगर झारखंड एक अलग भी देश बन जाए तो हम लोग अमीर कहलाएंगे। बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिशियंस का शिकार है हमारा राज्य, ये तो हर युवा आपको बोल देगा, है ना। बट मैं उन बातों को छोड़ कर के भी मैं बोलूँ तो आप कई स्तर से अगर आप इसको आकलन करेंगे तो वास्तव में हमारे यहाँ पे क्या कुछ नहीं है ना। तो आखिर इन चीज़ों की जानकारी होनी भी तो चाहिए लोगों को, देखा भी जाना चाहिए। और मैं खुद भी तो सीख रहा हूँ साहब,
मैं घूम रहा हूँ तो मैं खुद भी जान रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता था, बट मैंने कोशिश की, हिम्मत करी, और अभी बड़ा खुशी होता है आज कुछ दिनों में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मंदिर में, और कई सारे झारखंड के जो हमारे युवा हैं वो भी पद यात्रा करते हुए जा रहे हैं, और बड़ा दिल में खुशी हर्ष है इस बात का कि लोग कम से कम इस जरिए भी लोग जानेंगे कि अरे झारखंड का एक युवा जो है वह जा रहा था। आपका कहना है कि आपने जो है झारखंड को पूरे देश के सामने दिखाना चाहते हैं कि झारखंड भी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन मैंने देखा आपके बैग में स्कैनर लगा है गूगल पे का, फ़ोन पे का, तो ये क्यों लगा है? आप तो खुद अपने से कर सकते थे। हाँ, मैं कर सकता था, बट कितना, मैं चूँकि राज्य के 2400 जिला में भ्रमण करने के लिए निकला हूँ, और 2400 जिला में जाहिर सी बात है कई जिलों में मुझे 1 महीना 1.5 महीना भी लगा है, तो जाहिर सी बात है मैं साल भर से कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैंने पैसे लगाने के लिए नहीं। अब मैं वहाँ पे देखिएगा लिखा है मैंने, इफ़ यू वांट, अगर चाहिए आप चाहते तो जी। देयर इज़ नो एनी फोर्स। बाकी बात भिक्षाम देही एक स्लोगन है मेरा कि मैं इस यात्रा के दौरान भिक्षाम देही वाला कार्यक्रम करूँगा, मतलब लोगों से मांग के खा लूँगा। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे समानता है, विविधताएँ हैं। अभी तक विश्वास कीजिए कि अभी तक मुझे किसी ने भी मेरी जात या फिर मेरा धर्म नहीं पूछा, चाहे मुझे किसी भी वर्ग कोई भी नहीं पूछते थे? नहीं, सब जगहों पे मुझे खाना खिलाया है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा रही भैया ये ऐसा काम कर रहा है, मतलब ऐसा मैंने किताबों में देखा है कि ये ऐसा करना चाहिए, हट्टी होना चाहिए। कई सारे ऐसे गांव में मेरे गर्मी गुजरे हैं जहाँ पे पानी पीने खाने का भी जुगाड़ नहीं होता था, तो लोग ऐसे आते थे कि खा करके जाइए, कुछ बहुत धूप है, गर्मी है, पानी पिलाते थे, तो किसी ने भी मेरी जात धर्म नहीं पूछी। कई सारे जगहों में मुझे ये सब भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं कि ये जो हमारे देश में पहले दलित है, ब्राह्मण है, ये है, जाति है, वो है, ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 1000 सालों से बाहरी लोगों का जो है वो राज्य रहा। बाहरी लोगों कहने का मतलब क्या है, औपनिवेशिक शासन काल रहा। इसका मतलब क्या है कि पहले कभी कुछ मुग़ल रहते थे, उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए, मुग़ल से पहले भी बहुत सारे लोग आए, जैसे मोहम्मद गौरी वगैरह वगैरह, है ना। तो उनके आते हैं कि क्रम में जो है वो अपने लोगों को जो है लूटेंगे कैसे, तो कई सारे ऐसे चीज़ें निकली जिसकी वजह से ये जातिवाद जैसे चीज़ें निकली, बाहर निकली। उनका कहीं ना कहीं आज भी जो है हम देखने को मिलता है। बट अब ये जान करके बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आजकल वो भी चीज़ें जो है ना वो पूछना उसना जो है वो बंद कर चुके हैं। हमें तो उतना नहीं पता, बट हमारे झारखंड में मेरे साथ वो चीज़ें हुई ही नहीं। और यकीन मानिए ये सिर्फ इस झंडा की वजह से नहीं, कई सारे गांव में लोग इस झंडा को भी नहीं जानते हैं। झारखंड के बहुत सारे ऐसे प्रांतों में इस झंडा को भी नहीं, तिरंगा झंडा को नहीं पता, नहीं, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं है। अच्छा, गाँव में कई सारे जगहों पर बिजली भी नहीं है, तो लोगों के पास ये भी नहीं पता है। अभी भी झारखंड में ऐसा है? ऐसा है कई जगहों में, जिन जगहों में मैं गुजरा हूँ, जैसे बहुत सारे, ऐसे सिर्फ झारखंड में नहीं है सर, ऐसे पूरे भारतवर्ष में। लेकिन मैं आपसे झारखंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि अभी भी वैसा गांव आपको देखने को मिला? हाँ, कि जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं जी, है? वहाँ पे है वैसे समस्या। और कई बार ऐसे लोग समझते भी थे कि जैसे मैं वहाँ पे गया तो लोग समझते अरे कोई शिक्षित आदमी है जो सरकार का भी काम करे, तो मैं कई बार ऐसे डीसी ऑफिस तरफ भी विजिट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी समस्याओं को बताऊँ। जहाँ तक मेरी जानकारी होती है मैं वहाँ पे भी जानकारी देता हूँ। तो वैसे इलाके जहाँ पे लोग शिक्षित नहीं है, कहने का मतलब पेपर पे, वहाँ पे भी लोगों ने मुझे वो प्यार दिया है, कोई तिरस्कार नहीं हुआ मेरा। तो वो चीज़ें हैं, मैं वही तो दिखाने के लिए यहाँ पे इस काम को कर रहा हूँ कि देखिए मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। मीन इट्स वेरी सेपरेट एंड सिक्योर प्लेस। पर क्या है ना कि लोगों ने, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने अपने झारखंड या नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों को कभी भी हाईलाइट करना जरूरी नहीं समझा साहब। जैसे दिल्ली हो गया, उज्जैन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उन चीज़ों को हाईलाइट करा, अच्छी चीज़ों में बुरी चीज़ों में। बट हमारे यहाँ पे जब भी अगर बम ब्लास्ट हो तो हाईलाइट किए जाएंगे, ठीक है। कभी श्रावणी मेला हुआ तो उसको भी हाईलाइट कर दिया गया। बट हमारे यहाँ पे लोगों के साथ क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको राइज करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। तो मैं इन चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कौन से चेंजेस है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उन सभी चीज़ों पे भी काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो मसलन हुआ है। और कई बार मैंने ये भी सोचा कि उन क्षेत्रों में भी जाने के क्रम में, उन क्षेत्रों से निकलने के भी क्रम में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षित होंगे, बहुत अच्छे भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो उनकी इच्छा होगी कि वो बोल के मदद नहीं करना चाहते होंगे, वो दिखा करके मदद नहीं करना चाहते होंगे। बट क्या करें, क्या पता आज स्कैनर दे दूँ तो शायद वो करना भी चाहें तो ऐसे करके क्लिक करके करते करते चले जाए और मुझे पता भी ना चले। तो इस चीज़ के लिए वो है, मैं मांगता नहीं हूँ जा करके। हाँ, मैं बेशक भूख लगता है तो लोगों से संपर्क करता हूँ, किसी ढाबे में, किसी होटल में कि भूख लगे करके आप कुछ खाने के लिए दें, तो 10 में से 1 दुकान जो है वो दे ही देती है, कुछ ऐसा है। तो जैसा कि अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है झारखंड में, जिसको लेकर सभी जितने भी राजनीतिक दल है वो सक्रिय हो गई है, लेकिन आपने पूरा झारखंड विजिट लगभग कर ही लिया, तो आपको देखने को मिला बहुत सारी कमियां भी थी। तो आप क्या मतलब सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि उस किस प्रकार का सरकार कर सकती है? सिर्फ शासन नहीं बल्कि शासन, प्रशासन और यहाँ पे जो जनता है, तीनों के साथ अपील करना चाहूँगा, तीनों के साथ। जैसे ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। ऐसे तो मैं न्यूट्रल हूँ इस मामले में, मतलब मैं किसी भी पार्टी विशेष को जो है वो समर्थन नहीं करता। मेरा ये मानना है कि जिस क्षेत्र के लिए, जिस विधायकी क्षेत्र के लिए वो विधायक अच्छा है, उन्होंने काम करा है, उसको जो है वो समर्थन मिलना चाहिए। बहरहाल इन बातों को अलग करके कि जहाँ
मतलब संपन्न चीज़ें जो होनी चाहिए, जिन गाँव में जैसे मैं विजिट करा, जिसके बारे में मैंने भी जिक्र किया सर, कि वहाँ पे कहीं पानी नहीं, कहीं पे बिजली नहीं है, तो वास्तव में उन क्षेत्रों में अपने गांव के छोड़ करके जो शहर के लोग हैं, जो किसी कार्य है तो उनको आना जाना हुआ, तो उन चीज़ों जगहों में भी पहुँचे, उन चीज़ों को भी हाईलाइट करें, इसलिए भी करें ताकि वहाँ पे ये करना है, उनको भी मुद्दा बनाया जाए कि हमारे गांव में वो डेवलपमेंट ना हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ उन गांव के लोगों ही ये करें। अब वो रही बात जनता की, कि जनता को भी उनके लिए आगे आना चाहिए। दूसरी बात ये रही कि शासन प्रशासन की जब मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ जब दोष आता है सिर्फ सरकार का आता है, प्रशासन का नहीं। बट शासन क्या करता है, प्रशासन को वो व्यवस्था देता है कि जैसे किसी गाँव का डेवलपमेंट करना है, सीओ है, बीडीओ है, उन गांव की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, बहुत सारे कार्य योजना जो है उसको लागू करेंगे, गवर्नमेंट है उसके लिए। तो शासन प्रशासन को दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा। लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब आपके साथ वोट के टाइम आता है, तब आप दारू में ना बिके। कहीं ना कहीं उनका भी गलती होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दलाल भी बैठे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जानकारियाँ तो मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी बहुत जगहों पे सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए गुजरा। उनको लेकर के कई बार मैंने ऑफिस भी विजिट करा कि मैं कम से कम उनको ये थोड़ा सा उनका आदेश दे दूँ। रियलिटी जो है, क्या पता हो सकता है कि बीच बीच में बहुत सारे दलाल भी आते होंगे जो उनको नहीं बताते होंगे। अब दलालों से मतलब किसी एक पार्टी विशेष या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। अब ये जो हैं वो सो हैं, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है। मुझे समस्या है कि उन लोगों से जो अपने शहर को देखते हुए दूसरे जगह पे भाग जाएंगे, बट अपने गांव के लोगों के लिए कुछ आगे नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गांव के लिए आवाज़ उठाएं। मैं एक जगह का नाम लेना चाहता हूं, हज़ारीबाग। हज़ारीबाग में बड़का गांव है सर। बड़का गांव में हमारे यहाँ पे इसको केव है जो लाखों वर्ष पुराना है जी। ठीक है, वो आदिम जनजाति का पेंटिंग्स वहाँ पे है। कितने ऐसे शहरी लोग हैं जो उन इसको केव और उनके जो धरोहर, हमारी धरोहर, उन धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, कुछ एक आध दो जो होंगे। अगर ऐसा करते जैसे आज राम मंदिर बन रहा है सर, कि राम मंदिर के लिए हमने तुम्हें वोट दिया, तो अगर वो बोलते हैं हमारा इसको को आप उस लेवल पे लेकर के आएंगे तो हम वोट देंगे, तो क्या कितनी अच्छी बात होती। बट लोग वो नहीं करना चाहते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं मिनी भी तो होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग ही बुरे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन ही बुरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबों को मिल करके उसमें काम करना पड़ेगा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि उस जगह का विकास अगर होगा तो जरूरी नहीं कि उस गाँव के ही लोगों का विकास होगा, कहीं ना कहीं मैटर में उस शहर के लोगों का भी, उस गाँव से जो जुड़े हैं उनका भी विकास होगा। तो विकास के लिए सबसे पहले तो शिक्षित होना बड़ा जरूरी है, साक्षर को साथ में रखते हुए, सर्टिफाइड होते हुए अगर आप शिक्षित होते हैं। इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। और अपने शासन प्रशासन को ये भी कहना चाहेंगे कि आपको इसलिए ही जनता ने चुना है शासन को, और प्रशासन को इसलिए शासन ने लगाया है ताकि आप उनकी मदद कर पाएँ और गाँव में जो है बहरहाल वो विकास जो है वो कर पाएँ। और इस यात्रा के दौरान युवा आपसे काफ़ी जुड़े होंगे, क्योंकि आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, युवा आपको समझते होंगे, तो उनके तरफ से आपको कभी ऐसा सुनने को मिला कि झारखंड सरकार में उस प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा? पिछला 4 साल हो गया है, अभी वैसा भी हेमंत सोरेन एक भी योजना नहीं लाई स्टूडेंट के लिए, तो ऐसा कुछ मिला आपको सुनने के लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब कई सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं किसी सरकार से मिलने के लिए सारा काम कर रहा हूँ ताकि उनको बताऊँगा रोज़गार वगैरह की बातें। कई सारे लोग युवा समझ भी पाते हैं कि नहीं, ये बेसिकली टूरिज़्म को प्रमोट करवाना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ से भी जो हमारे हिडन, हम इंडिया में सबसे लिस्ट नंबर में आते हैं, निचले दर्जे के लोग आते हैं जो टूरिज़्म सब ये इंपोर्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे रॉ में सर जो फ्रेश नेचुरल है, इतनी खूबसूरती है जो शायद ही मतलब कहीं पे आप मतलब लोग बोर हो गए हैं। अगर यहाँ पे आएंगे तो इतनी भीड़ बढ़ जाएगी। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं वो सुविधाएँ जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, सुनने के लिए मिलता है कि शासन प्रशासन जो है कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मायनों में जो है वो चीज़ें नहीं हो पा रही। तो इनको कहीं ना कहीं लोग जो है वो मुद्दा बनाते हैं। और मेरे साथ रोज़गार वाले मुद्दे में तो बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि सरकार ने ऐसा किया वैसा किया है। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे यहाँ पे देश में आबादी बहुत बढ़ रही है। मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करता। उस अनुसार से अगर जॉब आएगी भी तो कंपटीशन बहुत होगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने स्किल को बढ़ाएं। कभी भी हो जॉब की किसी जगह भी हो, आपके स्किल पे ही आएगी। और अगर स्किल आपने सीख लिया, अगर जॉब यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है। कहीं पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। स्किल स्टूडेंट को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल स्किल पे काम करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए। भेड़ बकरी के चाल नहीं चलने चाहिए। मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए इंजीनियरिंग की थी। मैंने जॉब करने के लिए कभी भी इंजीनियरिंग नहीं की थी। मैं पेशे से एक फोटोग्राफर भी हूँ, बड़ा इंटरेस्ट है मेरा। ट्रैवलिंग में ज़्यादा अच्छा हूँ ट्रैवलिंग में, कि मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। तो ट्रैवलिंग रिगार्डिंग जो जॉब है, मैं वो जो है वो करने में सक्षम हूँ। तो मैं जाहिर सी बात है उस प्रकार के कोई जॉब देखना चाहूँगा जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करने की आवश्यकता होगी, और साथ साथ में मैं बूढ़ा भी नहीं होऊंगा, मैं खुश भी रहूँगा, अपने काम से सेटिस्फाइड भी रहूँगा। तो कुछ लोगों को इस प्रकार से भी काम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जॉब पाने के लिए जो है भेड़ बकरी की चाल चले। जाहिर सी बात है वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा।